अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 30,000 रुपए लगाकर 2 साल बाद आपको इससे ज्यादा पैसा मिल सकता है, तो क्या आप जानना चाहेंगे कि कितना? बहुत लोग एफडी को बोरिंग समझते हैं, लेकिन सच यह है कि सही जानकारी हो तो यही एफडी आपके पैसे को धीरे धीरे अच्छा ग्रो कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस से एफडी के बारे में और खास तौर पर जानेंगे कि अगर आप 30,000 रुपए की एफडी 2 साल के लिए करवाते हैं तो मैच्योरिटी पर आपके हाथ में कितना पैसा आएगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। सबसे पहले समझते हैं कि ये पोस्ट ऑफिस एफडी या टाइम डिपॉजिट स्कीम होती क्या है। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट एक ऐसी सेविंग स्कीम है जिसमें आप एक तय समय के लिए पैसा जमा करते हैं और उस पर आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलता है। यह स्कीम खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है जो चाहते हैं कि उनका पैसा सुरक्षित रहे और धीरे धीरे बढ़े भी। इसमें आपको 4 अलग अलग टेन्यूर मिलते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल। आप अपनी जरूरत के हिसाब से इनमें से कोई भी ऑप्शन को चुन सकते हैं। अब बात करते हैं इसके इन्वेस्टमेंट रूल्स की। तो इसमें मिनिमम 1,000 रुपए से अकाउंट ओपन हो जाता है और उसके बाद 100 रुपए के मल्टीपल में आप जितना चाहे उतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें मैक्सिमम लिमिट नहीं है, यानी आप जितना चाहे उतना पैसा डाल सकते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, इस एफडी में इंटरेस्ट रेट क्वार्टरली कंपाउंड होता है, यानी हर 3 महीने में इंटरेस्ट जुड़ता रहता है, जिससे आपका पैसा धीरे धीरे तेजी से ग्रो करता है। लेकिन यहां एक छोटी सी बात ध्यान रखने वाली है, इंटरेस्ट आपको हर साल दिया जाता है, यानी एन्युअली पे आउट होता है। अगर आप चाहे तो ये इंटरेस्ट सीधे आपके बैंक अकाउंट या पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में भी ले सकते हैं, बस आपको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देना होता है। और अगर आप इंटरेस्ट को निकालते नहीं हैं तो उस पर अलग से इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ये बात भी समझना जरूरी है। अब एक खास फायदा, अगर आप 5 साल का टाइम डिपॉजिट ऑप्शन चूज करते हैं तो आपको इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स बेनिफिट भी मिल सकता है। लेकिन आज हम फोकस कर रहे हैं 2 साल वाले एफडी टेन्यूर पर। अब सबसे जरूरी सवाल, इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है? पोस्ट ऑफिस से टाइम डिपॉजिट में अलग अलग टेन्यूर के हिसाब से इंटरेस्ट रेट तय होता है। 1 साल की एफडी पर 6.9%, 2 साल की एफडी पर 7%, 3 साल की एफडी पर 7.1% और 5 साल की एफडी पर 7.5% इंटरेस्ट ऑफर किया जा रहा है। तो अगर आप 2 साल के लिए एफडी करते हैं तो आपको 7% इंटरेस्ट रेट मिलता है। अब यहां एक चीज समझना बहुत जरूरी है, यह इंटरेस्ट फिक्स्ड होता है, यानी जब आप एफडी शुरू करते हैं उसी समय का रेट पूरे टेन्यूर के लिए लागू रहता है। इसलिए अगर आपने आज 7% पर एफडी की है तो पूरे 2 साल तक आपको वही रेट मिलेगा, चाहे बाद में इंटरेस्ट रेट बढ़े या घटे। यही वजह है कि लोग इसे सेफ और स्टेबल ऑप्शन मानते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, चलो एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने आज 30,000 रुपए की एफडी 2 साल के लिए पोस्ट ऑफिस में करवाई है। इंटरेस्ट रेट है 7% पर ईयर और इंटरेस्ट क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है। अब 2 साल यानी 24 महीने में आपका पैसा कैसे बढ़ेगा? चलिए इसे कैलकुलेशन से समझते हैं। 2 साल बाद आपका 30,000 रुपए 34,466 रुपए हो जाएगा, यानी आपको करीब 4,466 रुपए का फायदा मिलेगा। अब सोचिए, अगर आप यही पैसा कहीं पड़े रहने दें तो जीरो ग्रोथ होती है, लेकिन यहां आपका पैसा धीरे धीरे बढ़ रहा है, वो भी रिलेटिवली सेफ तरीके से। और अगर आप 30,000 की जगह 1 लाख या 2 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो यही अर्निंग और ज्यादा हो जाती है। यानी स्मॉल इन्वेस्टमेंट से भी शुरुआत करके आप एक अच्छा फंड बना सकते हैं। अब एक प्रैक्टिकल बात समझते हैं। पोस्ट ऑफिस एफडी उन लोगों के लिए बेस्ट हैं जो लॉन्ग टर्म सेविंग करना चाहते हैं, जिन्हें फिक्स्ड या प्रिडिक्टेबल रिटर्न चाहिए और जो गवर्नमेंट बैकएंड स्कीम में भरोसा रखते हैं। यह स्कीम खासकर बिगिनर्स के लिए बहुत यूजफुल है जो इन्वेस्टमेंट की दुनिया में नए हैं। आप इसे इमरजेंसी फंड के लिए भी यूज कर सकते हैं या शॉर्ट टर्म गोल्स जैसे फीस, ट्रेवल्स या स्मॉल सेविंग टारगेट के लिए भी। अगर आप डिसिप्लिन तरीके से हर साल एफडी करते हैं तो कुछ सालों में एक अच्छा कॉर्पस तैयार हो सकता है।
लेकिन हर इन्वेस्टमेंट की तरह इसमें भी कुछ बातें ध्यान रखने वाली हैं। एफडी को बीच में तोड़ने पर पेनल्टी लग सकती है, इंटरेस्ट टैक्सेबल हो सकता है इनकम स्लैब के अनुसार, इंटरेस्ट एनुअली मिलता है, मंथली नहीं, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपनी जरूरत जरूर समझे। तो दोस्तों, अब आपको क्लियर समझ आ गया होगा कि अगर आप 30,000 रुपए की एफडी पोस्ट ऑफिस में 2 साल के लिए करते हैं तो आपको लगभग 34,500 रुपए तक का अमाउंट मिल सकता है। यह एक स्टेडी और भरोसेमंद तरीका है जिससे आप अपने पैसों को सुरक्षित रखते हुए बढ़ा सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें।